ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन की वजह से एक दूसरे को आंख दिखा रहे रूस और नेटो अब किसी भी दिन खुलकर भिड़ सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई यूक्रेन में नहीं होगी। यूरोप में युद्ध का एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है और इस बार सर्बिया और कोसोवो जंग का मैदान बन सकते हैं। बीते कुछ महीने से सर्बिया और कोसोवो युद्ध की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं और अब दोनों युद्ध की वो दहलीज लांघने के मूड में हैं। सर्बिया ने तो अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दे दिया है। वहीं कोसोवो की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने सर्बिया को हालात सुधारने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में अगर सर्बिया और कोसोवो एक दूसरे पर टूटे तो यूक्रेन की जंग महज ट्रेलर बनकर रह जाएगी। दुनिया ऐसी लड़ाई देखेगी जिसमें बड़े बड़े देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोसोवो और सर्बिया भले ही यूरोप के छोटे देश हों, लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी जंग करा सकते हैं, और वो भी ऐसी जंग जो विश्व युद्ध तक भड़का सकती है। इसकी वजह यह है कि सर्बिया पुतिन का दोस्त है, चीन भी उसके साथ है। दूसरी तरफ कोसोवो के पीछे अमेरिका और नेटो से लेकर पूरा यूरोप खड़ा है। इसलिए अगर सर्बिया और कोसोवो ने एक दूसरे पर एक पत्थर भी फेंका तो उनके साथ ही तोप गोले बरसाने पर उतर आएंगे। यानी जो यूक्रेन में होने से अब तक बचा हुआ है वो अब वाकई हो सकता है, क्योंकि अमेरिका समेत नेटो के 5 ताकतवर देशों ने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम यह कि अगर सर्बिया ने मामला नहीं सुलझाया तो फिर उसे बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। ऐसा अंजाम जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पुतिन वर्सेस नेटो होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने सर्बिया को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सर्बिया उत्तरी कोसोवो में हो रहे बवाल को रोक ले। अब इस धमकी का एक ही मतलब निकाला जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सर्बिया ने ऐसा नहीं किया तो नेटो पुतिन के दोस्त सर्बिया पर जंग छेड़ सकता है। लेकिन सर्बिया के सिर पर भी रूस और चीन का हाथ है, इसलिए उसके तेवर भी बात मानने के नहीं बल्कि अपना दम दिखाने के हैं। यही वजह है कि सर्बिया ने अपनी सेना को जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहने को कह दिया। उसके राष्ट्रपति ने 2 टूक कहा कि वो सर्बिया के लोगों की हिफाजत के लिए सब कुछ करेंगे। यानी सर्बिया जंग की तैयारी करके बैठा है। उसने कोसोवो से लगने वाली अपनी सीमा पर सेना की तैनाती तो बढ़ाई है ही, उसने अपनी स्पेशल आर्म्ड फोर्स को भी 1500 से बढ़ाकर 5000 करने का फैसला ले लिया है। यहाँ तक कि सर्बिया की पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल भी सेना की कमांड में सौंप दिए गए हैं। असल में बीते दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोसोवो अपने उत्तरी इलाके में बसे सर्ब समुदाय के लोगों पर हमला करने वाला है। उन्हीं मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर सर्बिया कोसोवो बॉर्डर पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ाने में लगा है। उन मीडिया रिपोर्ट को इसलिए दम मिल रहा है क्योंकि बीते कुछ वक्त से कोसोवो की सरकार और उत्तरी कोसोवो में बसे सर्ब समुदाय के लोग आमने सामने हैं। और अब की बार मसला ज्यादा गंभीर हो गया है। कोसोवो में अल्बेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं और सर्ब समुदाय के लोग अल्पसंख्यक। लेकिन उत्तरी कोसोवो में मामला उल्टा है, वहाँ सर्ब समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है। ये इलाका सर्बिया से सीमा भी साझा करता है। अब चक्कर यह है कि कोसोवो तो सर्बिया से अलग होकर खुद को आजाद देश घोषित कर चुका है, लेकिन अब तो सर्बिया उसे आजाद मानता है और न ही कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोग। वहाँ के सर्ब समुदाय के लोग खुद को सर्बिया का ही हिस्सा मानते हैं। यही है पूरे फसाद की जड़। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बड़े देश कोसोवो को अलग देश की मान्यता देते हैं और उसके पीछे खड़े हैं।